श्री गुरुर्वै चरणों यस्याम विराजते क्या आवाज आ रही है? नहीं साउंड चल रहा था बंद करो उसको। श्री गुरुवर चरणों दो यस्याम विराजते तस्य दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्यां प्रिय श्री गुरुदेव के दोनों चरण दिशा में विराजते हैं, उस दिशा को प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करें। गुरुपाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं विश्वम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों के प्रसाद से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, जिस विश्व को धारण कर रखा है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। किसने विश्व धारण कर रखा है? महाप्रभु जी ने, सदाशिव जो है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु पर ब्रह्म है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधी आंखों को खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार चराचर को व्याप्त कर रखा, उस पद को इसने दिखला दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। शब्दति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदांतम्बु सूर्योयो तस्मै श्री गुरुवे नमः। से शोभायमान चरण कमल वाले जो गुरुदेव वेदांत कमल के सूर्य रूप है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। यस्मल मात्रेण ज्ञानोत्पत्ते स्वयं सदैव सर्व संपत्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, सब संपत्ति प्राप्त होता है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। बड़े संत हुए ना, कबीर हुए, विवेकानंद हुए, योगानंद जी हुए। विवेकानंद जी शिकागो में तूफान मचा दिए है ना। कैसे मचाए? पहली बार बोलने को खड़े हुए ने क्या किया? किसका स्मरण किया? सबसे पहले गुरुजी का, गुरुदेव का स्मरण किया और एकदम धारा बोलते चले गए, छक्के छुड़ा दिए। और लोगों को भी विद्वता का अहंकार था, हम बहुत कुछ तैयार होके आए हैं, और वो तैयार होकर नहीं आए थे। वो क्या होके आए थे? खाली होके आए थे, और गुरुदेव को लेके आए थे साथ में। विद्या से खाली थे, बिल्कुल पोती पाती से। तो वह ज्ञान क्या है? स्वयं उत्पन्न होता है। योगानंद जी जब गए अमेरिका में, बोलने का नंबर आया, तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, और जब वो बोलने खड़े हुए, गुरुदेव का स्मरण किया अपने गुरुदेव युक्तेश्वर जी का, और बस बोलते चले गए। बस उसके बाद तो फिर उनके छल्ले हल्ले हल्ले होते रह गए। ऐसे कबीर साहब, देवरा बाबा का नाम सुना है ना, उनको संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं आती थी, लेकिन जब वो बोलने खड़े हुए, वहाँ पे हम जब गए, वहाँ पे मचान पे उनके पास, तो ऐसी धारा प्रवाह संस्कृत बोले खेती जी के बारे में, कैसे प्रभु जी ने खेती कराई, एकदम मतलब ऐसा कोई कितना बड़ा संस्कृत का विद्वान बोल रहा हो। तो ये सब क्या है? गुरुदेव के स्मरण मात्र से खाली ज्ञान स्वयं उत्पन्न होने लगता है। तुम दवाई अपनी बनाती हो ना, क्लिनिक में बैठ के दवाइयाँ लिखती हो, एक तुम देखना, तुम जब खुद लिखोगी ऐसी बैठ के, तो वो चीज नहीं आएगी। जब तो गुरुदेव का स्मरण से लिखोगी ना, तो बात अलग ही होगी, तुरंत पटक काम करेगी दवाई। चैतन्य भगवान बता रहे हैं कि मैं किन गुरुदेव को नमस्कार कर रहा हूँ, किन को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब महाप्रभु जी के बता रहे हैं क्या है महाप्रभु जी। चैतन्यम शास्त्रम शांतम चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनम बिंदुनादकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः।
चैतन्य, वो शासक थे, वो शांत है, वो आकाश से परे है और माया रहित है और बिंदु नाद और कलाओं से अतीत है। कला से अतीत समझ गए? भगवान राम आए 14 कला लेके अवतारी कहलाए, भगवान कृष्ण आए 16 कला लेके अवतारी कहलाए, गुरु सत्ता को क्या करे भगवान शंकर, वो कलाओं से अतीत है, कोई कला नहीं है, उससे बहुत ऊपर है वो कलाओं से भी। केवल उसके तो मन में जो आता है वो होता है, पट 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 काम होने लगते हैं, वो सत्ता है, वो सत्ता। स्थावरम जंगमम चैव स्थावरम जंगमम चैव अक्षरमेव च अक्षरमेव च येन जगत् सर्वं येन व्याप्तं जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसने स्थावर जंगम चल अचल सब जगत को व्याप्त कर रखा है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। मतलब उसने पशु भी, मनुष्य भी और भूत प्रेत भी सबको व्याप्त कर रखा है, सबका गुरु है वो, सबको नमस्कार कर रहे हैं गुरु को भगवान शंकर। ज्ञान शक्ति समारूढ़, ज्ञान शक्ति समारूढ़, तत्त्वमाला विभूषितम्, तत्त्वमाला विभूषितम्, मुक्ति प्रदातारम्, मुक्ति प्रदातारम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ तत्वमाला से शोभित भोग और मोक्ष के देने वाले उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। उन्हें क्या देते हैं? भोग भी देते हैं, संसार के सुख भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं, अंदर अंदर उसको मारते भी चले जाते हैं। वो ये तो संसार है, जो आएगा वो जाएगा, या तुम ऐश्वर्य में ज्यादा फंस जाओगे तो क्या होगा? फंस ही रह जाओगे। उनको पता है बेटा को जाना भी एक दिन, तो उसके जाने से पहले पहले उसके मन को इतना प्रवृत्ति में डुबो देते हैं, संसार के सुख के ऐश्वर्य को भोगते भोगते तो उसका समय जब आए, 90 पे आए, 100 पे आए, तो उससे पहले आए, तो उस समय क्या हो, उसको चिंतन बन जाए प्रभु जी का। कि महाराज जी बात बोलते थे, जब एक साधारण आदमी की मृत्यु होती है, कोई 1000 बिच्छू काटने का दर्द होता है। कितने? 1000। और समझ से तुम कहो बेटा राम बोल, कन्हैया बोल, तुमने कहा मुझे मार दे, तैयारी कर ले मरने की, राम बरवारा कर ले, मरने वाला नहीं, चिंता मत कर। और वो सब राम नहीं बोलता है, उसको तकलीफ इतनी होती है, वो हाय हाय करता है ना। और जब पापी आत्मा की मृत्यु होती है, महाराज जी बोलते हैं, उसको कितना दर्द होता है? 10,000 बिच्छू काटने का दर्द उसको होता है। उस समय राम बोल पाएगा? एक बिच्छू काटे क्या हाल होता है, 1000 में क्या हाल होगा? तो उस समय कौन गुरुदेव क्या करते हैं, उसको इतना मन को इतना ऊपर उठा देते हैं, चिंतन में डुबो देते हैं उसको, कि उसको कोई तकलीफ का असर होता ही नहीं है। ये काम होता है सदगुरु का। वो कहाँ थे? अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायिने ज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मों से प्राप्त हुए कर्म रूप बंधन को जलाने वाले उस श्री गुरुदेव को नमस्कार है। क्या बात करें शंकर जी, अनेक जन्मों से प्राप्त हुए हमारे जो कर्म है, संचित कर्म जो है ना, इकट्ठे कर्म, इतने इकट्ठे कर्म है, अगर उनको इकट्ठा चेक किया जाए कितने कर्म है, तो जमीन से लेकर आकाश तक हमारी हड्डियां इकट्ठी हो जाएंगी। तो इतने कर्म है हमारे, इतने शरीर बन चुके हैं मतलब हम, और किस में क्या कर्म, किसी में कोई कर्म करके आए हैं, तो वो हमारे गाय में पड़े हुए हैं, लोकल में पड़े हुए हैं। लोकल में बाल रखते हो ना, गोल्ड सब रखते हो लोकल, ऐसे वो लोकल में पड़े हुए हैं तुम्हें। कभी गए लोकल खोला, निकाल लाए शादी ब्याह में, फिर उसका है ना, ऐसे ही वो क्या है, एक मान लो महाराज जी बोलते हैं अनाज का गोदाम है, गेहूं के बोरों का गोदाम है, उसमें से एक बोरा गोदाम में से गेहूं का निकला है, वो हमारा बन गया प्रारब्ध, जो हमको भोगना है। अच्छा बुरा हर तरह का संस्कार उसके अंदर जो भी आएंगे वो भोग से चलते जाएंगे हमारे। तो गुरुदेव क्या करते हैं, अनेक जन्मों से प्राप्त कर्म बंधन को अंदर अंदर चलाते जाते, तो पता भी नहीं चलता कब कौन सा संस्कार तो आगे आ रहा है। गुरुदेव देखने वो बोला आ रहा है इसका, तुरंत चलाते रहते हैं इसको। और योग ध्यान तो वो चीज है, हरिशैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योग अन्यो वेदे कदाचन है। क्या कहते हैं गुरुदेव, जो पहाड़ है काय का, पत्थरों का, उसको रुई का बना देती है, और रुई के पहाड़ में माचिस लगाओ तो क्या होगा, कट जाएगी, ए जलाती है। ये सतगुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान संपदा गुरुपादुकं सम्यक्
तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का प्रबोधक, संसार शब्द को सुखाने वाला, ज्ञान रूपी संपत्ति को पूर्ण प्रकाश करने वाला और है उनसी गुरुदेव को नमस्कार है। गुना गुरुराधिकम तत्व न गुरुराधिकम तत्त्वम् लघुराधिकम न गुरुराधिकम तपः तत्व गुरु ज्ञान परम तत्त्वम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अधिक तत्व नहीं है, लघु से अधिक कोई तप है। गुरु के ज्ञान से उन तत्व ज्ञान होता है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। मना जगन्नाथ मन्नाथ जगन्नाथो जगत गुरु मद्गुरु श्री जगत गुरु आत्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा नाथ की जगत का है, मैं उस जगत का गुरु है, मेरी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। क्या कह रहे हैं? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मूलम गुरु बलम पूजामूलं गुरुपदम् मूलम गुरुवाक्यम मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मूलम गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरु मुद्र ध्यान मुख्य ध्यान है। गुरु की पूजा मुख्य पूजा है। गुरु का वाक्य मूल मंत्र, गुरु की कृपा मोक्ष का कारण है। है। गुरु के मुख से निकल गया वो मंत्र बन जाया करता है ना, वो फिर वो मतलब करने वाला बन जाता है, क्रियान्वित हो जाया करता है वो। गुरुरादिश्य गुरुरादिश्य परम देवता परम देवता गुरुमन समो नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु आदि है, गुरु अनादि है, गुरु परम देव है। गुरु के समान कोई मंत्र नहीं है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। ना, गुरु आदि है, अनादि है। वो कहा महाप्रभु जी कब से बैठे हैं, कोई को पता नहीं चल पाया आज तक कब से बैठे। 14,000 वर्ष से बैठे, 16,000 वर्ष से बैठे। कई महात्माओं से पूछा प्रभु जी जब वहां पे गए तो महात्मा बोला मेरी उम्र 800 वर्ष की है, मेरे गुरु की उम्र 1400 वर्ष थी, उनकी 5000 वर्ष की थी। तो वो सबसे बताते आ रहे हैं, सबसे उन्होंने देखा, दादा गुरु परदादा गुरु ने हमारे ने इनको ऐसे ही बैठे देखा है महाप्रभु जी को। वो है आदि अनादि और वही हमारे पावर हाउस है। वही हम लोगों को बल, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी लाइट देके हमको भेजा करते, जाओ बेटा काम करो। अब हमारा कहाँ कनेक्शन हो गया, हम तो बूंद है, बूंद कहाँ चली गई, समुद्र में चली गई, तो बूंद भी क्या बन गई, समुद्र बन गई। इसलिए उनका हमारा सम्मान क्या हो गया, उनका सम्मान हो गया। हमारा कष्ट उनका कष्ट, हमारा संकल्प उनका संकल्प बन गया। इस तरह से काम होते चले जाते हैं। आज जगह हम जा रहे हैं, जो प्रोग्राम बढ़ रहे हैं हमारे, अभी हम आ गए बनारस गए, अब हमें कछुआ बुला रहे हैं, कछुआ प्रोग्राम होगा। जैसा मतलब महाराज जाया करते थे, जो प्रोग्राम हटे हुए थे, सब जगह बुला रहे हैं मुझे, जींद बुला रहे हैं, कछुआ बुला रहे हैं, कछुआ जाऊंगा। और वो कौन सी जगह है, बलिया, बलिया महाराज जी गए 3 बार गए थे बस। अब बलिया बुला रहे हैं मुझको, आपको बलिया भी आना है, आपकी कछुआ भी जाना है आपको आपकी, और बनारस जा ही रहे। तो क्यों बढ़ रहा है प्रोग्राम, क्योंकि वो कनेक्शन कहाँ हो चुका है इस बूंद का समुद्र से, और समुद्र के द्वारा अब काम हो रहे हैं, ठका कर लोग बुला रहे हैं। जरूरत नहीं है प्रवचन की बोलने की मुझे, अब तो खाली बैठो जाके उन लोगों पे चमत्कार करते हैं और कृपा हो रही है, अपने आप हो रहा है। तो वो उसमें कोई आयु का वो नहीं होता है ना। 14 वर्ष की आयु के संत ज्ञानेश्वर थे और उनके अंदर वो सत्ता जब आई तो मुर्दों को ऐसे कर देखते थे, मुर्दे उठ जाया करते थे, है ना। वैसे से बेद मंत्र उड़वा दिया उनने, है ना। लोगों के लिए तो, गाँव के लोगों के लिए क्या था, अरे वो कल का बालक है, वही तो है, वही तो है। लेकिन वो क्या बन चुके थे, पूर्ण सदगुरु में ले सदगुरु बन गए। वैसे से बेद मंत्र उड़वा दिया, है ना। जब वहाँ गए थे पैठन में और बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, उनसे कहा था वहाँ के गाँव के लोगों ने, तुम भ्रष्ट हो चुके हो, शुद्धि करा के लाओ, अपनी शुद्धि पत्र लेके आओगे, वहाँ से तुमको हम गाँव प्रवेश देंगे, तो प्रवेश नहीं देंगे। 14 वर्ष का बेचारा बालक, उसकी बहन मुक्ताबाई, एक भाई ज्ञानदेव, तीसरे निवृत्तिनाथ, चारों चले गए वहाँ पे। गए और बड़े बड़े विद्वान बैठे, वो संस्कृत के, जैसे हमारे यहाँ भी कई बहुत बड़े विदुषी विद्वान लोग थे संस्कृत के, बैठा लगता था उनके आगे संस्कृत बोलने में। तो वो वहाँ बैठे हुए, बैठे बड़े बड़े विद्वान लोग। अब उनने कहा कि आओ, कहाँ से आए हो, ऐसे बोले वो, महाराज हम वहाँ से आए। वो है ना, जितना फलदार वृक्ष होगा उतना झुका होता है ना, उसमें खाली खाली होता है, नैना ने कहा नैना रईस होगा, अब भाई ठाठ से आगे बैठेगा, है ना। 4 लोग देख ले, बड़ी अंगूठी हाथ में है, 5-6 जरा, हाँ वो क्या है, वो क्या होता है वो ब्रासलेट, हाँ। और जो वहाँ रईस होगा, भले कुछ भी पहले हो, बैठ छुप के बैठेगा साधारण रूप में, है ना। लेकिन मालूम पड़ जाता है कि नया रईस है। तो वो क्या नाम है इसका, क्या कह रहा था मैं,
वो ज्ञान आनंद ज्ञानेश्वर। तो ऐसे चुपचाप झुक के बैठ गए, चुपचाप। वो बोले कहाँ से आए हो? हाथ पैशन से आया। अच्छा, क्या बात है? उनकी सेक्रेटरी ने पूछा, सेक्रेटरी तो उनसे भी आगे होते हैं, कहाँ से आया है? वहां से। अच्छा क्या चाहिए? महाराज बस हम ये पत्र लाए, पत्र लिख के दिया है वहां के ब्राह्मण ने। उसमें लिखा था ये लोग भ्रष्ट हो गए, इनका बाप सन्यासी था, उसके बाद भी इन्होंने क्या नाम है संतान उसने पैदा कर दी इनको, तो इनको हमने गांव में प्रवेश दी देंगे तक आप शुद्धि पत्र नहीं दोगे। उनने कहा अच्छा ठीक है, क्या क्या जानते हो? कि जन्म से ही चारों वेद जानते हैं, उपनिषद जानते हैं, साढ़े शांति दर्शन जानते हैं, और रामायण और महाभारत सब बचपन से ही याद है। ओ अच्छा, मन सुनाओ, मन सुना दिए उन्होंने। अच्छा एक बात याद रखना, तुमको शुद्धि पत्र दे देंगे हम, कि ये वेद मंत्र ना हर एक को बताना मत, ना हर एक को सिखाना, ठीक है? देखो महाराज क्यों? तो हर जीव का अधिकार है, 14 वर्ष का बालक, हर जीव को अधिकार है, प्राणी का अधिकार। अच्छा हर जीव का, पशु का भी? हाँ पशु का भी, सब में अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। एक सामने भैंसा खड़ा हुआ था कि भैंसा बोल सकता है वेद मंत्र, और वो विद्वान की धोती खुले बार बार उछल के ये भैंसा बोल देगा? हाँ ये भी बोल देगा। बुलवा क्या किया उन्होंने? भैंसे के मन से अपना मन लगा दिया, जय हो। है ना? और भैंसा क्या बोलने लग गया? ओम ईशावाशा यत्काय मंचित यद्वित तदोवित करेगा। पूरे वेद मंत्र से बोल कर दिया। ओ विद्वान के सारा अहंकार चूर और चरणों में गिर पड़ा संत ज्ञानेश्वर के। 80 साल का व्यक्ति 14 वर्ष के बालक के चरणों में गिर पड़ा। अरे भैया हम तो ये क्या शुद्ध करेंगे, तो हमें शुद्ध करने के लिए आया है। नमस्कार किया और वे उनके चरणों में गिर पड़े, उनसे गुरु मान के उनसे मंत्र लिया, दीक्षा ली। उसके बाद वो चलते गए, अपने गांव में चले गए। हल्ले हो गए, संत ज्ञानेश्वर आए और इस तरह वहां से वो उनको ऐसा हो गया है। अब जो भी मिलता, कोई मुर्दा मिल रहा, उसको देखा ऐसे एक बार मुर्दा जीवित, चल हल्ले होते हैं 14 वर्ष की। तो कहने का मतलब क्या, इसमें कोई आयु नहीं होती, इसमें तो जहाँ उनका कनेक्शन जुड़ा, इसको अपना बनाया उन्होंने। कहते ना मन्नू कल भजन में, ये मेरा बालक कहकर खड़ा किया संसार में, वो चीज होती है। तो सप्त सागर पर्यंतम, सप्त सागर पर्यंतम स्नानादि के फलम, स्नानादि के फलम, गुरुपादोत्कस्यापि गुरुपादोत्कस्यापि सहस्रासीन दुर्लभम, सहस्रासीन दुर्लभम। सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादि का फल गुरुदेव के चरणोदक के हाल में अंश के बराबर भी नहीं है कि गुरुदेव का चरणोदक दुर्लभ है। चरणोदक कौन सा? आरती का चरण। 7 सागर पर्यंत कह रहे हैं भगवान शंकर। गुरुरेव जगत सर्वम, गुरुरेव जगत सर्वम, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्, गुरुपरतरं नास्ति, गुरुपरं नास्ति, तस्मात् सम्पूज्येत् गुरुम्, तस्मात् सम्पूज्येत् गुरुम्। विष्णु संग से व्याप्त सारा जगत गुरु ही है, वे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए भली प्रकार से गुरुदेव का पूजन करें। ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च, ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च, लभते गुरु भक्तितः, लभते गुरु भक्तितः, ततो नान्य गुरु संपतो नान्य, गुरु साधु गुरु मार्गः। गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। ये गुरु के समान अन्य कोई नहीं है। गुरु मार्ग के अवलंबन करने वाले को गुरु ही साध्य है। यस्मात् परतरं नास्ति, यस्मात् परतरं नास्ति, नित्यनिधि वासुदेव, नित्यनिधि वासुदेव, मनसा चैव, मनसा वचसा चैव, सदा राधेत गुरु। इससे परे कोई नहीं है। श्रुति नीति नीति कहती है। नीति नीति मतलब इससे आगे कुछ है ही नहीं, गुरु से आगे। नीति नीति कहती है मन से वाणी से, क्या करें भगवान शंकर मन से भी और वाणी से भी, तो हम परम गुरुदेव की आराधना करें। गुरु कृपा प्रसादेन, गुरु कृपा प्रसादेन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु प्रसादेन, प्रसादेन, गुरु सेवया, एवं गुरु सेवया। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु कृपा से प्रसाद से हुए। केवल गुरु की सेवा करने से और गुरु के प्रसाद से उनको सामर्थ्य प्राप्त होता है। देव किन्नर गंधर्वा, देव किन्नर गंधर्वा, यक्षा से चारवा, त्रयक्षाश्च चारणा, गुरुपी न जानन्ति, गुरुपी न जानन्ति, गुरु सुश्रेष्ठ देवता किन्नर गंधर्व पितृ यक्ष चारण मुनि गुरुसुधा की विधि नहीं जानते। गुरु मदेंकार गर्वेण, मदेंकार गर्वेण, वो विद्यावलादिका, विद्यावलादिका, के
संसार के रावण दे अटियंद्रम यथा पुनः जीव मद अहंकार और गर्व से तब विद्या बल के अधिक होने पर भी घटियत के समान संसार रूपी गड्ढे में गिरते रहते हैं। न मुक्ता देव गंधर्वा मुक्ता देव गंधर्वा यक्ष किन्नरा विशेषं सिद्धाश्च सेवापरामुखा देवता गंधर्व पितृ यक्ष किन्नर ऋषि और सब सिद्ध गुरु सेवा से विमुख होने से मुक्त नहीं हुए हैं। ध्यानम शृणु महादेवी ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायका सर्वानन्दप्रदायका सर्वपदम चैव सर्वपदं चैव मुक्ति प्रदायका मुक्तिप्रदायकम् हे महादेवी सब आनंद के देने वाले सब सुख के देने वाले मुक्ति और मुक्ति के देने वाले ध्यान को सुनो। श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत् परम ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत् परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमत् परम गुरु को मैं भजता हूँ। श्रीमत् परम गुरु का मैं कथन करता हूँ। श्रीमत् परम गुरु को मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानन्दं परं सुखदं ज्ञान मूर्ति केवलं ज्ञानमूर्ति लब्धातीतं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं नमामि। सद्गुरुं नमामि। अब भगवान शंकर बता रहे हैं गुरु के कैसे लक्षण है। वो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाला है, केवल ज्ञान की मूर्ति है, हर द्वंद्व से परे है, आकाश के समान सर्वव्यापी है, तत्मसी आदि महावाक्य के लक्ष्य है, एक है वो, नित्य भी है वो, निर्मल भी अचल भी है, सीधा बहुत है और टेढ़ा भी बहुत है, साक्षी स्वरूप है वो, भाव से अतीत है वो, कोई भाव नहीं है उसके अंदर, न रोना न हंसना न गुस्सा करना, कोई भाव नहीं। तीनों गुणों से रहे। कौन गुण है तीनों? सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन तीनों गुणों में क्या है? प्राणी फंसा रहता है हर समय ना। रजोगुण में संसारी धंधों में लगा रहता है, नाम कमाना चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, बड़ाई चाहता है रजोगुण में, है ना, मेरा व्यापार उससे आगे चल जाए, इसी में फंसा रहता है। और सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में उसको सुख की अनुभूति रहती है ना। हालांकि ईश्वर के प्रति प्रेम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सुख की अनुभूति रहती है। ये भी क्या है? ये भी एक जो है फंसने का ही चक्कर है। वो दुखी है, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो नहीं उठा, सो रहा है, मैं उठ गया, आज वो कितना अच्छा हूँ देखो, वो ऐसा ही ऐसा, इनमें लगा रहता है। और तमोगुण तो बहुत ही बकवास है। तमोगुण क्या रहता है? क्रोध, आलस्य, है ना, हिंसावादी, किसी के मन को कष्ट दे दिया, किसी को कुछ भी बोल दिया, परवाह नहीं करी, चैन की नींद सो गया बोल के उसको। और वो और जो सतोगुण क्या करेगा? किसी को कष्ट भी देगा, बोलेगा तो उसको भी तब उसको खुश नहीं कर आएगा, कोई चैन नहीं मिलेगा। तो उनकी पहचान ये होती है। हिंसावादी, गरम गरम खाना, तीखे खाना, है ना, खट्टे खाना, खूब, ये सब उनके लक्षण होते हैं। आनंदमानंद करम प्रसन्नम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निर्बोध रूपम ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं गोविंदमीड्यम भवरोगमेड्यम योगेन्द्रमीड्यं भवरोगमेद्यं श्रीमद्गुरुनित्यं नमामि। श्रीमद्गुरुमित्रं नमामि। वे आनंद स्वरूप है, आनंद करने वाले हैं, प्रसन्न है, ज्ञान स्वरूप है, निर्बोध रूप है और योगियों के राजा हैं, स्तुति करने योग्य है, संसार रूपी रोग के वैद्य हैं। श्रीमान गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। वो वैद्य भी है हर रोग के। इदम मुझे कंडिक मस्तंस्तव दिव्य मूर्ति चंद्र कला प्रकाश प्रधानम हृदय कमल के कोश के मध्य स्थित सिंहासन पर विराजमान दिव्य मूर्ति, सच्चित आनंद स्वरूप, इष्ट फल देने वाले, चंद्र कला के समान प्रकाश वाले सदगुरुदेव का ध्यान नित्यम शुद्धम निराभासम नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम निराकारं निरंजनम
चिदानन्दं नित्यं बोधं चिदानन्दं ब्रह्म नमाम्यहम् गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। वे नित्य है, वे शुद्ध है, आवास रहित है, आकार रहित है, माया रहित है, निर्बोध स्वरूप है, चेतन आनंद रूप है। श्री गुरु ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। न गुरोरधिकम 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 न गुरोरधिकम। शिव शासन तय 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 शिव शासन तय। शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है। कितनी बार कह रहे हैं? चार बार। आगे चलो। इदमेव शिवम 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 इदमेव शिवम। मम शासन तो 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 मम शासन तो। मेरे आदेश से श्री गुरु ज्ञानी कल्याणकारी है। कितनी बार कह रहे हैं? 3 बार। एवं विदं गुरुं ध्यात्वा एवं विदं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पत्ते स्वयं ज्ञानमुत्पत्ते स्वयं गुरुपदेशेन गुरुपदेशेन मुक्तोऽहमिति भावये मुक्तोऽहमिति भावये। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है। तब ऐसी भावना करे कि गुरु के उपदेश से मैं मुक्त हुआ हूँ। गुरुसंदर्शते मार्गे गुरुसंदर्शते मार्गे शुद्धं पितं यदा शुद्धं पितं यदा अनित्यं खण्डे सर्वम् अनित्यं खण्डे सर्वम् किंचित दृष्टिगोचरम् दृष्टिगोचरम्। तब गुरुदेव के दिखलाए हुए मार्ग से मन शुद्ध कर लिया जाता है। तब जो दृष्टि का विषय अनित्य को तोड़ डालता है, मोह छूट जाता है। एवं सर्वं नित्यं च नित्यं च ज्ञानं चैवं चोच्यते ज्ञानं चैवं चोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात्। अनुस्मृतिये कहा अन्यो स्थितिये कहा संपूर्ण के 10 अनित्य ज्ञान मेरा कहलाता है। ज्ञान और ज्ञेय को समान कर लो, दैत्य नहीं रहता। अब कैसे रह गए? 40 20 और 25 रह गए। कल क्या तारीख है? 12 13 15 कल 15 परसों। ठीक है। सदगुरुदेव भगवान की जय। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु। महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था। गुरु महिमा कबीरा गाया था, ये संत बड़ा कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री कृष्ण को ज्ञान हुआ गुरु से। फिर क्यों न रहूं मैं गुरु गुरु फिर क्यों न रहूं मैं गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरी जात है केवल गुरु गुरु मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु मेरी जात है केवल गुरु गुरु मेरा धर्म है केवल गुरु गुरु मेरे मात पिता है गुरु मेरे मात पिता है गुरु गुरु मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से
गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु 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 की छाया है जिस देखो प्यारा गुरु गुरु और गुरु की छाया है जिस देखो प्यारा गुरु गुरु और गुरु ही समाया है और गुरु ही समाया है मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु मेरे दिल का सहारा गुरु गुरु बात निकले गुरु गुरु मेरी बात निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल गुरु गुरु मेरा राम है केवल गुरु गुरु मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु मेरा राम है केवल गुरु गुरु मेरा श्याम है केवल गुरु गुरु मेरा ज्ञान है केवल गुरु गुरु मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु मेरा ध्यान है केवल गुरु गुरु पग पे सहारा गुरु गुरु पग पग पे सहारा गुरु गुरु फिर क्यों न रटूं मैं गुरु गुरु फिर क्यों न रटूं मैं गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र है केवल 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 गुरु गुरु भगवान की जय तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार तेरा सुमिरन मैं करूं गुरु जी बारंबार दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर 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 विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शंकर हो तुम ही ब्रह्मा तुम ही विष्णु तुम ही शिव शंकर हो कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो केवल तुम आधारे हो कण कण में प्रभु तुम ही बसे हो केवल तुम आधारे हो तुम न कभी भी रूठो हमसे तुम न कभी भी रूठो हमसे ऐसी माँ के चरणों में एक ही प्रार्थना है कि विनती है दुनिया रूठे रूठ जाए आप मत रूठना ऐसा काम ना इससे आप रूठ जाओ ऐसे काम का दिन है इससे आप सदा हमसे प्रसन्न रहे तुम न कभी भी रूठो हमसे तुम न कभी भी रूठो हमसे विनती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार
माता तेरी तुम ही पालनहारे हो। जड़ चेतन में सत्ता तेरी तुम ही पालनहारे हो। अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति तुम ही तारनहारे हो। अद्भुत तेरी भक्ति शक्ति तुम ही तारनहारे हो। तू में रहे हम याद में तेरी, तुम रहे हम याद में तेरी, तू में रहे हम याद में तेरी, तुम रहे हम याद में तेरी। मिलती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तुम करुणा का चेहरा सागर तुम ही पोषण करता हो। तुम करुणा का चेहरा सागर तुम ही पोषण करता हो। तुम भरती हो सबकी गागर तुम ही तो दुख हरता हो। तुम भरती हो सबकी गागर तुम ही तो दुख हरता हो। गीत का बंधन जुड़ा रहेंगे, प्रीत का बंधन जुड़ा रहेंगे, गीत का बंधन जुड़ा रहेंगे, प्रीत का बंधन जुड़ा रहेंगे। मिलती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। योग का अमृत तुम ही पिलाती देती सुख अपार हो। योग का अमृत तुम ही पिलाती देती सुख अपार हो। प्रीति भाव से जो है भजता कर देती उद्धार हो। प्रीति भाव से जो है भजता कर देती उतार हो। साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे, साथ तुम्हारा कभी न छूटे। मिलती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। धड़कन में तुम ही समाए तुम भक्तों के प्राण हो। हर धड़कन में तुम ही समाए तुम भक्तों के प्राण हो। नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो। नजरों से निहाल हो करते तुम करते कल्याण हो। सदा हृदय में वास हो तुम्हारा, सदा हृदय में वास हो तुम्हारा, सदा हृदय में वास हो तुम्हारा, सदा हृदय में वास हो तुम्हारा। मिलती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे गुरुवर, दूर न जाऊं तुमसे मैया, दूर न जाऊं तुमसे मैया। मिलती है हर बार तेरा दर्शन मैं करूं गुरु जी बारंबार। तेरा दर्शन मैं
शाम को तुम जा रहे हो, शाम को भाई सुनाओ चलो। आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठो। कितने बेटे ने? 12:30 बजे टाइम दिया होगा छूटने का। रात का? अभी का दिन का ही? तुम्हारा पहले